बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। मेरे प्यारियों, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और खुरम होंगे और रखें, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम इस दुनिया की खुशियों से नवाजे और तमाम इस दुनिया की परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे प्यारियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को आप देखें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और प्यारियों, दीन इस्लाम की मदद में आप शामिल हो जाएं और ये काविश अल्लाह तबारक व तआला हमारी मंजूर करे। और मैं जो काम कर रही हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला इस काम में मेरी मदद फरमाएं और आगे बढ़ाएं इसको, दीनी दर्स को। और ये दीनी दर्स आप भी सुने और दीनी दर्स के अच्छी अच्छी बातें सुनकर और अल्लाह ताला आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाए। और आप भी इस दीनी दर्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आप भी मेरे साथ सवाब के लिए शामिल हो जाएं। अल्लाह तबारक व कहते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मेरी एक बात सुने और उसको छुपाए ना और उसको आगे फैलाए, तो उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बहुत अच्छी दुआ कर गए कि तरोताज़ा और खुश व आबाद रहे वो शख्स जिसने मेरी एक बात सुनी और उसको आगे सुनाया। तो उसके लिए तरोताज़ा की दुआ की है। तो आप इस दुआ में प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शामिल हो जाएं। और मैं भी यही चाहती हूँ, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसकी नीयत से। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी भी मेरे शामिल इंशाअल्लाह हो जाएंगी, दीनी दर्स के मेंबर बन जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ऐसा कलमा है जो जिसने पढ़ा और जिसने सुना और इसको आगे सुनाया, तरोताज़ा, ये इसी कलमे की बुनियाद पर ये मेरे आका हुसैन इसी कलमे को बुलंद कर गए और ये इसी कलमे के लिए दरसे इल्म दे गए। वो दुनियाए इस्लाम की रहनुमाई के लिए अपने खून से एक चिराग जला गए और क़यामत तक के मुसलमानों को ये दरसे इल्म दे गए कि जब कभी हक़ व सिदाकत की राह से हमारे कदम डगमगा जाएं तो शुहदा करबला का सहारा लें, और जब कभी दीन इस्लाम के दामन पर फिस्क व फजूर की स्याह धब्बे पड़ जाएं तो इमाम हुसैन की मिसाल को सामने रख लें, और जब कभी मुसलमानों के दिल व दिमाग पर मलूकियत व बातिल परस्ती मुसल्लत कर दी जाए तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाल के नक्शे कदम पर चल कर निजात हासिल कर लें। और जब कभी इस खित्ता अर्ज़ी पर फ़िरौनियत यज़ीज़ियत का रवाज हो जाए तो उसवाए हसनी को पेशे नज़र रख लें। और जब कभी कोई हुकूमत मखलूक खुदा के इंसानी हकूक़ को पामाल करे तो हज़रत शब्बीर के दामन को थाम लें। इसलिए आए गम्मे हुसैन में रोने वाले, आए शुहदाए करबला के जुलूस निकालने वालों, आए इमाम पाक का मातम करने वालों, आए मोहब्बत हुसैन का दावा करने वालों, अगर दीन व शरीयत की हदूद को टूटते हुए देख कर भी तुम्हारे दिल बेचैन नहीं होते, अगर इस्लाम से बगावत होती देखकर भी तुम्हारी आँखें नहीं रोती, और हक़ व सिदाकत के इल्म को सरगों होता देखकर भी तुम्हारी रूहें नहीं तड़पती, अगर इस्लामी निज़ाम को ताहो बाला होता देखकर भी तुम्हारे सीनों में आग नहीं लगती, अगर अदलो इंसाफ को
मिटता देख कर भी तुम्हारी गैरत जोश में नहीं आती। अगर तुम दीनों मजहब के मुकाबले में अपने बच्चों को अजीज़ समझते हो और तुम ताहे खंजर में सुबहान रब्बियल आला नहीं पुकार सकते, तो फिर गम हुसैन में तुम्हारा रोना बेकार है। तुम्हारा रोना बेकार है, जुलूस निकालने बेकार है, बेफ़ायदा है। मातम करना महज दिखावा और दावा मोहब्बत झूठा, क्योंकि फ़ातिमा के लाल की ये अजीम कुर्बानी जहाँ हमें अज़्म इस्तक़लाल का सबक दे गई, तस्लीम और रज़ा की तालीम दे गई, इशारों कुर्बानी की राह दिखा गई और सखावत व इबादत की हकीकत बता गई। हाँ, वहाँ हमें ये तलकीन भी करती है कि हर फासिकाना फाजराना इंसान हो, हर फासिक इंसान हो, फाजिर इंसान हो या फासिकाना फाजराना हुकूमत का इलानिया हो, जो भी हो, तो उसका मुकाबला करो, उसका मुकाबला करो। और किसी ऐसी हुकूमत और किसी ऐसे इंसान के, ऐसे फासिक और फाजिर इंसान के साथ दोस्ती लगाना और अताअत और फर्मा बरदारी ना करो, जिसके अहकाम में शरीयत मुस्तफ़ा की तरफदारी ना हो और ख़तरनाक से ख़तरनाक हालात में भी किसी मुसल्लत वक्त का बहाना बनाकर और तकिए की बुज़दिली का सहारा लेकर खामोश रहना गुनाह है। और अल्लाह, ये तो हुसैन का आपको दर्स इल्म है कि आपने क्या करना है, इस वक्त भी आपने क्या करना है। और कोई फासिक है, कोई ऐसा बंदा है जो सच को छुपाता है और बातिल बातों को रखता है। और आजकल तो आलिम नहीं, जो भी है मिंबर रसूल पर आकर गालियाँ देता है एक दूसरे को। तो क्या मेरे आका हुसैन ने यही सबक दिया था करबला में? आपने तो करबला के मैदान में भी यजीदियों को भी गाली नहीं दी, आप मुसलमानों को मिंबर पर चढ़कर गाली देते हो। हाय अफसोस, आप तो क्या हमारे हुसैन आकाए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही दर्स दिया था मजहबी की, और एक दूसरे को कीचड़ उछाल कर दर्स में आना, तू शिया है, तू सुन्नी है, तू वहाबी है, तू कौन है। आजकल मुल्ला जो ये कर रहे हैं उनको ये दीन नहीं नज़र आता कि मुझे एक बार ये खुतबा तो सुना दें। हुसैन का यही खुतबा आपने दिया है कि तू वहाबी है, तू बरेलवी है, तू शिया है। किसी के साथ आपने नफ़रत की थी? नहीं, आप तो सिर्फ़ कलमा की बात कर गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलंद करो। किसी के ऊपर ऊंची नीची बात नहीं की, चाहे आपके दुश्मन भी थे। और तू ऐसा मौला बना हुआ है, ऐसा आलिम है कि तू मिंबर पर चढ़कर और कहता है, वहाबी को गाली देता है, और कभी तू बरेलवी को गाली देता है, कभी तू शिया को गाली देता है। क्या यही मिंबर रसूल का हक है गाली देना? नहीं, मिंबर रसूल का हक है तबलीग करना। तू आता है मिंबर रसूल पर, तबलीग कर जा और दीन बता जा। आगे किसी की मर्जी है, जो जिस रास्ते पर है, तेरा हक गाली देने का नहीं है। ऐ आलिम उलमाए दीन, तेरा हक गाली देने का नहीं है। तू गाली ना दे, तू तो इखलाक का पैकर बन, तू तो इखलाक बांट। या तू गाली देने के लिए तुझे मिंबर पर खड़ा कर दिया है, ये तेरी कम ज़र्फ़ी है। तुझ में ज़र्फ़ नहीं है तो तू आलिम क्यों बना? तुझ में ज़र्फ़ क्यों नहीं है तो तू मिंबर पर क्यों आता है? अगर ज़र्फ़ पैदा करके फिर मिंबर पर आ, फिर बातें कर, मिंबर पर तबलीग कर। ये नहीं है कि किसी को गाली देता रहे।